जी हाँ दोस्तों, आधी रात राहुल ने कर दिया कुछ ऐसा कमाल कि टूट गया मोदी का रिकॉर्ड। 80 किलोमीटर का जन सैलाब और पीएमओ में भी हड़कंप, तो फिर उल्टी गिनती शुरू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी के नाम ऐसा कौन सा रिकॉर्ड आ गया जिसे मोदी और शाह की पूरी भारतीय जनता पार्टी बनाते बनाते नहीं बना सकी, या फिर जो मोदी ने रिकॉर्ड तैयार किया था उसे राहुल गांधी ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। तो क्या आने वाले दिनों में एक अलग तरीके की राजनीतिक बयार उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बहने जा रही है? आखिर प्रधानमंत्री का कार्यालय इन बातों को लेकर और इस स्थिति पर हाहाकार वाली स्थिति में क्यों पहुंच गया, और फिर आगे की तस्वीरें हैं क्या? दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि राहुल ने मोदी का वो रिकॉर्ड तोड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट की टीमें मोदी के लिए रोड पर स्वागत के लिए फूलों की बारिश कराने के लिए लोगों के खड़े कराती हैं। उनके स्वागत में फूलों की बारिश होती है। रोड के दोनों तरफ स्कूल यूनिवर्सिटी बाकायदा बंद करके उनके छात्र छात्राओं को तैनात किया जाता है। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो वहां पर भूखे प्यासे रहे, बेहोश तक हो गए, ऐसी भी तक भी खबरें आई हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर, ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि राहुल गांधी का बीते 1-2 वर्षों से जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर उत्थान शुरू हुआ है, जनता के नज़र में, जनता के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी शुरू हुई है, उसकी एक झलक है। और इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, जहां तक आपकी निगाह जाती है वहां तक लोग खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश को आने वाले दिनों में 2027 से पहले राहुल और अखिलेश यादव जिस जमीन की तलाश में, जिस सियासी जमीन को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश हो या फिर दूसरे राज्य हो, जिस किस्म की तगोदो मेहनत, तो जिस किस्म की चेष्टा दिखाई है और उसका जो नतीजा सामने आता हुआ दिखाई दिया है, उस पर ये तस्वीरें मोहर लगाती हुई दिख रही हैं। अब इन तस्वीरों में दोस्तों अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। लोग बेतहाशा एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ते हुए राहुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में झंडे हैं, राहुल के लिए नारे हैं। और ये रात की तस्वीरें हैं। लखनऊ के एयरपोर्ट दोस्तों, जब राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ से, फिर रायबरेली का दौरा उनका आपने देखा किस तौर पर वहां के अंदाज में लोग पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे, जिसमें युवा, छात्र छात्राएं, मनरेगा मजदूर, खेतीहर किसान और दूसरे ऐसे वो तमाम लोग जो कि मौजूदा वक्त में सत्ता की नीति और नीयत से परेशान होकर दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि राहुल में देश का सबसे बड़ा राज ही नहीं बल्कि पूरा देश महामानव के मुकाबले एक उम्मीद देख रहा है। और ये उम्मीद राहुल के अपने जनहित वाले आचरण के कारण है, क्योंकि राहुल धर्म की राजनीति नहीं, जनहित की राजनीति करते हैं। आप कोई भी बयान राहुल गांधी का उठाकर दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने किसी भी एक पक्ष का, किसी भी एक धर्म का, ये जो 2 टके के नफरती चिंटू ये बोलते रहते हैं कि ये देश सनातन परंपराओं के हिसाब से चलेगा, दरअसल यही सबसे बड़े देश विरोधी हैं, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक है। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, लेकिन भारत बना, भारत जो पहले से था अंग्रेजों से आजाद होने के बाद, जो भारत लोकतांत्रिक संवैधानिक देश बना, इसमें किसी भी धर्म के लिए जरा भी 1 इंच भी किसी की बर्तरी या किसी को भी सुपेरिटी हासिल नहीं है। यही इस देश का संविधान करता है। मगर आप देख लीजिए, नॉन बायोलॉजिकल साहब से लेकर के छुटभइये भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके वो गुर्गे जो जमीन पर कहीं अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ तलवारें बांटते हैं, कहीं पर उनको बेटियों को उठाने की बातें करते हैं। और आप उन छुटभइये लोगों को तो छोड़ दिए दोस्तों, बड़े बड़े लोग जो इस वक्त बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, उनकी भाषा उठा करके देख लीजिए, उनके उस वक्त के भाषण उठाकर देख लीजिए जिसमें वो कहते हुए सुनाई देंगे कि आप इन मुसलमानों की बेटियों को उठा करके लाओ। इस किस्म की भाषा है जिनके ऊपर हत्या जैसे कराने के जैसे आरोप रहे हैं, जिन्होंने खुद अपने मुकदमों को खत्म करा लिया सत्ता में आने के बाद।
मगर दोस्तों, राहुल गांधी जनहित की बात करते हैं और यही बात सबसे ज्यादा नफरती संघियों और नफरती भाजपाइयों को चुभती है। सारे लोग नफरती नहीं हो सकते भाजपा में भी, मगर एक वर्ग है जो इसी किस्म की राजनीति करके अपनी चुनावी राजनीति को सीखता है, उसकी रोटी को। आप छोड़ दीजिए महंगाई, बेरोजगारी, अपराध कैसे बोलबाला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास का हाल तो बद से बदतर है। सिर्फ कागजी आंकड़ों को भक्त मीडिया परोसकर सरकार को बचाने की चेष्टा करती है। इन सब पर राहुल ने जो विजन दिए, जो भविष्यवाणी के 11 वर्षों में वो सच साबित हुए, चाहे वो कोविड हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर दूसरे मुद्दे। राहुल तो उस मुद्दे को भी उठाते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें नजर तक नहीं ले जाती। आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका, जहां पर एक इंजीनियर की मौत के बाद राहुल गांधी ने जो कुछ वीडियो जारी करके कहा, जाहिर तौर पर यह चरण चुंबक मीडिया को समझ में नहीं आएगा, उनको दिखाई नहीं देगा, उनको सुनाई नहीं देगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें इन पर नहीं जाएंगी। A culture of greed and disrespect towards other living beings is being propagated in India. The air we breathe, the water we are forced to drink, and the crumbling infrastructure around us are the consequences of this greed. Yuvraj Mehta's death is a direct consequence of this culture. How we react to his death, how we react to the pain of other people, how we react to the suffering of other people is going to determine the type of society we live. What one needs to understand is the direct consequence of treating other people badly is that you will be treated. राहुल ने उस इंजीनियर की मौत पर योगी मोदी शासन के धागे खोलते हुए एक वीडियो जारी किया, सीधा प्रहार। कुछ सेकंड का वीडियो सुनिए। दोस्तों, सरल अंग्रेजी में उनका ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आईना दिखाया, काश हम जिनको चुन करके उन जगहों पर पहुंचाते हैं जो कि कानून बनाते हैं, जो कि देश प्रदेश चलाते हैं, काश इन स्थितियों को समझते और इस हिसाब से जनहित के लिए काम करते। अब जब राहुल, जिनमें लोग एक उम्मीद देख रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी, ठंड के मौसम में लखनऊ से रायबरेली तक राहुल के स्वागत की जो तस्वीरें दिखी हैं, जाहिर है इसके मायने हैं। इसे देखकर योगी और बीजेपी तो बौखलाहट उनके खेमे में होगी और मोदी जी की चिंता तो स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों, जिन स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट का वो कुनबा या फिर वो विभाग करोड़ रुपए खर्च करता है, राहुल के लिए लोग उमड़े चले आते हैं। अब यहां कई सेल्फ क्लेम्ड राजनीतिक पंडित ये कहेंगे कि इसमें क्या है, राहुल पहले अपने घर में कांग्रेस में दरार तो दूर करें। तो दोस्तों, आप देखें राजस्थान, जहां पर एक तरीके से किस अंदाज में कांग्रेस पार्टी के अंदर सिरफुटबल वाली स्थिति थी, मध्य प्रदेश सिरफुटबल की स्थिति थी, उड़ीसा, असम, आप उठाकर देख लीजिए कि राहुल ने अपनी रणनीति से जिस अंदाज में जमीन पर जो कुछ स्थिति उत्पन्न की है, तैयार की है, उसमें राहुल के जयकारे लग रहे। मध्य प्रदेश में ना के बराबर अब वहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर दरारें हैं, या यूं कहें कि वहां पर सारे मनमुटाव को राहुल ने खत्म किया। राजस्थान में आप देखें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की वो स्थिति कि जब वहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली इस बीते चुनाव से पहले वाले चुनाव में, तो अशोक गहलोत एक तरफ और सचिन पायलट एक तरफ दिल्ली भाग कर आकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे थे। मगर उसके बाद में अब राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी, असम को देख लीजिए, प्रियंका गांधी को आगे करके किस तौर पर, किस अंदाज में क्या कुछ करने की जो कोशिश है, वहां पर असम में बीजेपी की सियासी जमीन खिसकती दिख रही है। उड़ीसा में आप देख लीजिए किस तौर पर कांग्रेस का काडर जमीनी स्तर पर, कांग्रेस की जो इकाई है लोकल लेवल की, वो किस तौर पर वहां पर एक्टिव होती हुई दिख रही है। हालांकि अभी भी हरियाणा है, हिमाचल है, कुछ जगहों पर अभी स्थितियां वैसी हैं जिसे उन्हें करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, राहुल ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसे कांग्रेस के नेताओं के बीच का टकराव खत्म हुआ है। मगर दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के पास राहुल पर अटैक करने के सिवा कुछ है ही नहीं। वो बस एक तरीके से, जिसे आप लोकल भाषा में ओलफोल कह सकते हैं। और यकीन ना हो तो सुन लीजिए एक ऐसा ही बयान जिसको सुनवाने जा रहा हूं। वो तो एक प्रदेश के, देश के सबसे बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक। उनकी बातें सुनिए जरा। तो यही कहेंगे कि राहुल गांधी जी अगर शादी कर ले तो इनका जो बेटा बेटी होगा वही अगला नेता होगा। क्यों? अगर शादी नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों गांव में माना जाता है अगर
55 साल के हो गए, शादी सोचते सोचते ऐसे ही बाबा बन करके यही सोचते हैं। बताओ भैया 55 दादा बताओ बाबा 50-55 साल के बाद शादी के बारे में विचार त्याग देते, सोचते संन्यास ग्रहण कर लिया, यही है ना, बाबा ही हो गए। तो प्रियंका गांधी का जो बेटा बेटी होगा वो बन जाएगा पार्टी का नेता, मान लीजिए, यही है ना। बताओ भैया समाजवादी पार्टी का सोचो, अगला नेता कौन होगा बताओ। अखिलेश यादव का बेटा बेटी और कोई रास्ता है? कोई और दिमाग लगा सकता है क्या? कोई कार्यकर्ता सोच सकता है कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए? बताओ भैया, उधर सोचो आप। शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे जी ने सनातन और हिंदुत्व के लिए बड़ी पार्टी बनाई ना, और उनके बेटे ने अपने बेटे को स्थापित करने के लिए पूरी पार्टी को खत्म कर दिया, यही हुआ ना। उधर देखिए वो कांग्रेस के टूट करके दूसरा धड़ा जो एनसीपी बना, शरद पवार जी ने अपनी बेटी को नेता बनाने के लिए भतीजे को गड़बड़ करके निकाल दिया है ना, वो अपनी साथ सहयोगी दल के रूप में काम। ऐसे सोचिए वो चेन्नई में, तमिलनाडु में वो एक चश्मा लगाए नेता होते थे, क्या नाम था, काला चश्मा लगाते थे, उनका लड़का मुख्यमंत्री है, वही है नेता ना। और सोचिए जितने भी राजनीतिक दल है, कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां घर की पार्टियां बन गई। अब देखिए दोस्तों, यही इनके पास बचा है। इसके अलावा हिंदू धर्म को खतरे में बताकर महज 17% बहुसंख्यकों को से 82%, महज 14 से 17% अल्पसंख्यकों से 82-85% बहुसंख्यकों को डराकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। और तरस आता है, मुझे अफसोस होता है ऐसे बेचारे अंधभक्तों पर, कम अकल अंधभक्तों पर, जो अपने दिलो दिमाग पर ऐसा हावी करके बैठे हैं कि इसी वहम में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटी को सेकते जाते हैं। क्योंकि ये कभी तो ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नारे लगाकर, अंधभक्तों की फौज तैयार करते हैं, कभी मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे कि बकवास करके, कभी मुस्लिमों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, जलील करने वाला, चेष्टा करने वाली इन जुमलों के जरिए। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं, अगर इस देश में चुनाव आयोग को निष्पक्ष कर दिया जाए, मीडिया को बीजेपी संघ का एजेंडा चलाने पर उस पर रोक लगा दी जाए, निष्पक्ष कर दिया जाए, तो 100 सीटों से पार भी शायद नफरती एजेंडा चलाने वाली पार्टियां हासिल कर सके। शायद ऐसा नहीं होगा। अगर चुनाव में हिंदू मुसलमान नाम लेने पर बैन कर दिया जाए, राजनीतिक रैलियों में, सभाओं में, इनके पास बोलने के लिए क्या बचेगा? ऐसे में राहुल के कमांडर का बयान सुनना जरूरी है। ये केवल लोग डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते। और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के, कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना हिंदुओं खतरा है न मुसलमानों खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो, बचाओ देश को। देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं, तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, इसीलिए ये लोग देश में गांधी की छाप हटा करके गोडसे की छाप वाले देश को बनाना चाहते हैं। तभी तो इनके हाथों में तलवारें होती हैं जो देते हैं कि लीजिए, अगर बांग्लादेश वाली स्थिति देश में आए तो इन मुल्लाओं से निपटने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। और सरकारें, पुलिस एजेंसियां खामोश रहती हैं। मगर दोस्तों, गरीब हो, मजदूर हो, खेतिहर किसान हो, मनरेगा के मजदूर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तौर पर राहुल से उनकी उम्मीदें जगी हुई हैं। और इसीलिए
राहुल गांधी ने एक विश्वास जताया, एक दावा कर दिया है। क्या है वो दावा, सुन लीजिए। पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी चश्मा हाथ में लग जाएगा, चश्मा हटा लो। और गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है, अपमान किया है गांधी जी। एक दो लोग ले लो तो आ जाए। उससे भी बड़ी बात, जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है। और जो हमारी थर्ड टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया है। तो प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी प्रयागराज में धरने पर बैठे हैं। भैया मुझे बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींच कर अंबानी अदानी को दिलवा रहे हैं। थैंक यू। ऐसी स्थिति में दोस्तों, इन तस्वीरों को लेकर के राहुल गांधी के जननायक बनने वाले कांग्रेस पार्टी की नजर में इस ट्रैक को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।